प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें 3 HBr एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाने पर ये एसिटोसोमर्स के साथ में जुड़ जाता है, ये एसिटोसोम। और इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमीन से करवाई जाती है तो ये ऊपर तो एसिटोसोम जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर ये ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। एनिलीन की अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं तो अब इसमें 3 प्रकार के उत्पाद हमारे को प्राप्त होते हैं। 2% 2% ये इस प्रकार की दे रखी है NO2, जिसमें O2 स्थिति के अंदर ये जुड़ा हुआ है NO2 से। 47% ये जो बेंजीन प्राप्त होती है NH2 इसमें ये नाइट्रो समूह है वो बेटा स्थिति में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और 51% ये जो प्राप्त होता है इसमें एनिलीन बेरका और नाइट्रो समूह इसमें पैरा स्थिति के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन वापस है, ये जो रिएक्शन दे रखे हैं ना, ये सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में होगी तो ये एसिटोसोम इसके साथ में जुड़ गया सेम इस स्थिति में। देखो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन यहाँ तक सेम है। फिर HNO3 से होता है तो ये HNO3 ये इस प्रकार विभाजित होता है OH NO2, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं ना, तब यहाँ पे जो अगला उत्पाद बनता है वो अलग बनता है। ये आपके बन जाता है NH2, ये बन जाता है आपका NH2 और इसमें पैरा स्थिति में जुड़ता है इसमें। इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया करवाई जाए H2SO4 से, H2SO4 से। तो देखिए H2SO4 है ना वो ऐसे टूटता है SO3H ऐसे टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये इसके साथ में पूरा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? H और SO, H और HSO4, H और HSO4 तो ये हाइड्रोजन इस NH2 के पास में चली जाती है, तो NH2 में एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो NH3 हो गया। ये देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ, वापस इसको डिलीट करेंगे। ये NH2 तो है ही, अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ और चली जाती है तो ये कितने हो गए? NH3, ये 3 हो गए। यहाँ पे ये प्लस का निशान। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा HSO4 तो ये यहाँ पे आ गया HSO4। अब इसको गर्म किया, इसको हमने गर्म किया। गर्म करने पर अब इसमें से SO3H वो यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन इसमें से और एक हाइड्रोजन इसमें से निर्गत होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये बन गया NH2, ठीक है। ये NH2, ये HSO4 है, ये जो दे रखा है HSO4, इस SHO4 में से SO3H तो जुड़ेगा इस स्थिति यहाँ SO3। तो हमारे को देखो पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निर्गत हुई और एक हाइड्रोजन यहाँ से निर्गत हुई, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन निर्गत हुई, ठीक है। अब ये है ना, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास में चला जाता है, ये हाइड्रोजन
तो ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर ये चला गया, तो ये बन गया आपके NH3 प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, है ना। तो ये आपके वापस ये बन गया NH3, और ये इस प्रकार की संरचना बनती है SO3H। ये संरचना इसमें परिवर्तित हो सकती है, इसमें परिवर्तित हो सकती है। अब ये जो आयन बना, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, और हिंदी में इसका नाम दे रखा है आपकी किताब में उबेनिस्ट आयन। 11th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं ज्विटर आयन की किसे कहते हैं, या उबेनिस्ट आयन किसे कहते हैं, ये आपके आ चुका है, ठीक है। तो ये एनिलीन की मुख्य अभिक्रियाएं हैं, और ये सभी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक इनका अभ्यास करना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया ना, ये एक लिखा और इसके बाद में इनका एक्सरसाइज किया है, तो अभ्यास किया है। प्रत्येक की इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इसके साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इसके साथ में रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे, ये आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। केवल देखने मात्र से, आप किताब में देख रहे हो, किताब में देखने मात्र से ये अभिक्रियाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं कभी भी आपको याद नहीं हो। हाँ, आपको लगता है हाँ ये रिएक्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है, ये जो रिएक्शन है वो आराम से आ जाएगा, लगता आपको है ये रिएक्शन तो मैंने कर रखी, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एग्जाम होता है ना, और जब आपके सामने वो रिएक्शन आती है, तब आप सोचते हो ये रिएक्शन कैसे हो, वो रिएक्शन आपके पास दिमाग में फिर वो नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती है? जब आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसकी वो कैसे अभिक्रिया होगी और क्या होगी कैसे नहीं होगी, तब तक अगर आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। अंग्रेजी में कहावत, एक्सरसाइज मोर देन परफेक्ट। अभ्यास करने से व्यक्ति है वो परफेक्ट बनता है, तो निरंतर अभ्यास करना उसमें जरूरी है। ये नहीं आप इस केमिस्ट्री को आप एक दिन पढ़ोगे और याद हो जाएगी, नहीं, ठीक है।